हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टार्टर? सो यहाँ पर हमें स्टार्टर का यूज बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically स्टार्टर का यूज जो हम करते हैं वो मोटर के लिए करते हैं. So उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि starter is used for starting the motor. ठीक है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं. और इसका यूज हम करते क्यों हैं? सो बेसिकली जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, सो मोटर ड्रॉज ह्यूज amount of current, or you can say huge current. और जैसे ही ये ह्यूज करंट को ड्रॉन करता है, सो इस करंट से कॉइल में क्या हो जाती है? हीट जनरेट होती है. दैट इज हीट जनरेटेड. हीट क्या होती है? जनरेट होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² टाइम्स ऑफ RT. जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होगी. तो यहाँ पर हम जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करंट क्या करती है? ड्रॉ करती है, जिस कारण से उसमें हीट जनरेट होती है. अब यदि हीट जनरेट होंगी, सो बताइए, यदि कॉइल में हीट जनरेट हो जाए, तो क्या कॉइल जल नहीं जाएंगी? सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? जैसे ही हीट जनरेट होती है, सो कॉइल ऑफ मोटर विल गेट बर्न्ट. जो मोटर की कॉइल होती है वो क्या होने लगती है? बर्न होने लगती है. सो ये मोटर की कॉइल बर्न्ड ना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टार्टर का यूज करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर का यूज करते हैं. दैट इज वाई स्टार्टर इज ए यूज्ड. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम स्टार्टर का यूज करके बेसिकली क्या कर रहे हैं? वी आर लिमिटिंग द करंट. हम क्या कर रहे हैं? करंट को लिमिट कर रहे हैं. यदि करंट लिमिट हो जाएगा तो उस करंट से हीट जनरेट नहीं होगी, सो कॉइल ऑफ द मोटर क्या बर्न नहीं होगी. सो यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्टार्टर इज यूज. और स्टार्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू limit the current draws by motor. जो भी मोटर करंट को ड्रॉ कर रही थी, उसकी लिमिट को हम क्या कर रहे हैं? यानी कि उस करंट को हम क्या कर रहे हैं? लिमिट कर रहे हैं. सो इसी करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं. और यही हो जाएगा, देखिए, हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था. नाउ इफ आई विल ट्राई टू शो यू बाय यूजिंग द डायग्राम. बेसिकली स्टार्टर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा. सो उसमें इस तरीके से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सर्कुलर मैनर में होती है. सो लेट्स सपोज कि इनिशियली स्टार्टर यहाँ पर होगा. ठीक है, स्टार्टर इनिशियली इस पोजीशन पर है. सो उस टाइम पर जो स्टार्टर है वो एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब यदि वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V बाय R होता है. यदि रेजिस्टेंस हाई है, सो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. और इस तरीके से हम करंट को क्या कर देंगे? लिमिट कर देंगे. और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इस स्टार्टर को धीरे धीरे लोअर रेजिस्टेंस पर ले जाते हुए इस पॉइंट पर ले जाते हैं. ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? लो हो जाती है. और फिर करंट हाई होकर के मोटर एक एक्चुअल मैनर में क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है विदाउट एनी हीट जनरेशन, विदाउट एनी बर्निंग ऑफ द कॉइल.
ठीक है. So I hope now it is clear to you. So this is what all about this question. So this is the required solution which we have solved by using the concept of starter. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.